राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आने वाली है सबसे बड़ी एकादशी। यह एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायक है और इस एकादशी को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन से ही एकादशी माता उत्पन्न हुई थी, जिसे आज ही के दिन एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय एकादशी होती है। उत्पन्ना एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा का बहुत महत्व है। उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत कहा जाता है, इसलिए एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायक होता है। एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। सभी व्यक्तियों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है, जिसमें दशमी के से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे दशमी को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करना, पृथ्वी शयन करना, जैसे किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सागार ना लेना। ये थे दशमी के नियम। और एकादशी वाले दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को चंदन रोली का टीका लगाया जाता है, उन्हें स्नान कराया जाता है, उन्हें वस्त्र पहनाया जाता है और उन्हें भोग लगाया जाता है। एकादशी की बहुत ही बड़ी महिमा है। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उन्हें आप फूल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, मेवा चढ़ाइए और विधिवत भगवान विष्णु का पूजन कीजिए। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या उत्पन्ना एकादशी से हम नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? तो हाँ जी, उत्पन्ना एकादशी से आप नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन माता एकादशी का उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी से नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें और कोई भी व्रत से पहले संकल्प जरूर लिया जाता है, तो आप व्रत करने से पहले संकल्प जरूर लें और उत्पन्ना एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें। और रात्रि में जागरण हो सके तो रात्रि में जागरण जरूर करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। एकादशी बहुत ही ज़्यादा फलदायक होती है और इस दिन भगवान को गुड़ और बादाम का भोग लगाया जाता है। और इस दिन गुड़ और बादाम से बने हुए पदार्थ आप भोग भी लगा सकते हैं और आप इसे स्वयं भी खा सकते हैं, क्योंकि मुख्य भोग में जो भोग लगता है वो एकादशी में मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं आप भगवान विष्णु को। और दिन भर अच्छे से खूब भजन करके भगवान की एकादशी का पूरा दिन व्यतीत करें। और रात्रि में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का सिमरन करें और एक अखंड ज्योत अवश्य जलाएं, जिससे अगर आप सो भी गए तो अखंड ज्योत जलती रहे, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु से ही हुई थी और इसलिए उनका नाम उत्पन्ना पड़ा था। भगवान विष्णु के द्वारा उत्पन्न की गई माता को एकादशी नाम कहकर
पुकारा गया और एकादशी की उत्पत्ति से ही एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ होता है और यह व्रत इसलिए भी फलदायक होता है क्योंकि इस समय माघ शीर्ष का महीना चल रहा है और माघ शीर्ष में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष प्रधान होता है। इसलिए भगवान विष्णु इस महीने में ही 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, जो जागने के बाद पड़ने वाली एकादशी को ही उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और सुबह जल्दी उठकर एकादशी के व्रत का पारायण सही समय पर करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारायण आप भगवान लड्डू गोपाल को स्नान कराने के जल से कर सकते हैं। तुलसी के पत्र मिलाने के बाद में उस जल से स्नान कराएं और वो जल स्वयं ग्रहण करें और एकादशी के व्रत का पारायण विधिवत करें। एकादशी के व्रत करने से भी ज़्यादा महत्व होता है एकादशी के पारायण का। अगर आप पारायण का सही समय पर मुहूर्त पर व्रत करते हैं तो एकादशी का पूरा पुण्य आपको प्राप्त होता है। अब चलिए जानते हैं कि एकादशी कब है, उत्पन्ना एकादशी कब है। उत्पन्ना एकादशी की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 26 नवंबर को सुबह 1:01 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। मतलब कि 25 तारीख को, जो 25 तारीख से रात के 12 बजे 26 तारीख लग जाएगी, तो 26 तारीख को 1:01 से एकादशी प्रारंभ हो रही है और वहीं इसका समापन 27 नवंबर को 3:47 पर समाप्त हो रही है। 26 तारीख की देर रात्रि को समाप्त हो रही है। तो कुल मिला के एकादशी का जो व्रत है वो होगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 26 नवंबर दिन मंगलवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत विधिवत सभी लोग रखेंगे और उत्पन्ना एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। तो हमने आपको पूजा भी बता दी है कि कैसे करनी है और कब है एकादशी, वो भी बता दिया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। उत्पन्ना एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।